अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में हम एक्सरसाइज 3 से आज करने वाले हैं। तो देखें, एक्सरसाइज 3 से में क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन किया गया है, तो इसको एक्सपैंड करना है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपैंड होगा। तो आइए ज़रा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे एक नज़र डालते हैं। तो आपको स्क्रीन पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नजर आ रही होंगी। देखिए, ये फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों यहाँ पर, जैसे ये a है और ये b है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे। जैसे a का स्क्वायर ले लिया, और फिर अगर यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो टू के साथ मैं प्लस डाल दूंगा, +2। और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा ए को बी के साथ। देखें, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये टू जो है वो फार्मूला से आया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आया है। और फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लूंगा। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर लिया, +2 फार्मूले का, और पहले नंबर को और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया, और प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर मैंने लिया। तो इस तरह मैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को एक्सपैंड करूंगा। दूसरी आइडेंटिटी देखें, माइनस वाली है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह a प्लस बी फर्स्ट आइडेंटिटी को मैंने एक्सपैंड किया, इसको एक्सपैंड करेंगे। जस्ट ये माइनस का साइन जो है वो टू के साथ लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। देखें, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है तो टू के साथ माइनस लगा देंगे, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करके टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2ab, और फिर प्लस बी स्केयर। तो यहाँ अगर आइडेंटिटी में प्लस हो या माइनस हो, तो हमेशा ए स्केयर और बी स्केयर ऐड ही होंगे, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो। देखिए, यहाँ पे प्लस है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर यहाँ माइनस भी है तब भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो फर्क यहाँ पर पड़ेगा कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इस टू के साथ प्लस लग जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इस टू के साथ माइनस लग जाएगा। तो फर्क सिर्फ टू के साथ पड़ने वाला है, कि अगर प्लस है तो टू के साथ प्लस, अगर माइनस है तो टू के साथ माइनस, बाकी सब के साथ प्लस ही होगा। तो थर्ड आइडेंटिटी को देखें, अगर दो स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो, दो नंबर्स के ऊपर वो नंबर अपने स्केयर फॉर्म में हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप इस तरह याद रख सकते हैं कि दो स्केयर नंबर्स हों, दो नंबर स्केयर की फॉर्म में हो और दरमियान में माइनस हो। अगर दरमियान में प्लस होगा तो फिर ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी। ये आइडेंटिटी उसी वक्त होल्ड करेगी जब दो स्केयर हों, दो नंबर्स के ऊपर स्केयर हों और दरमियान में माइनस हो, तब ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। तो एक दफा आपने उन दोनों नंबर्स को जिनका स्क्वायर है, देखिए किन का स्क्वायर है, यहाँ पे ए और बी का स्क्वायर है, तो आपने ए और बी को एक दफा प्लस करके लिख देना और एक दफा ए और बी को माइनस करके लिख देना। तो इस तरह आप थर्ड आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी हमने कैसे एक्सपैंड करनी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी होल का स्केयर, तो देखें ये वही फॉर्म है। देखें यहाँ पे ये फॉर्म है ए प्लस बी होल का स्केयर। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लूंगा, जिस तरह मैं ए का स्केयर ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा टू के साथ, +2, और फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लूंगा। देखें, 4 का स्क्वायर मैंने ले लिया। तो सॉल्व कर दें, ए स्क्वायर प्लस, अब इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 2 4 ज़ा 8 और ए वैसे ही 7 आ जाएगा। तो ये इसके मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर बन गया। तो इस तरह मैं इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दूंगा, a+4 एक्सप्रेशन को फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो 3b प्लस
टू होल का स्केयर। तो यहाँ देखें आपको आइडेंटिटी लिखी नजर आ रही है, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी की मदद से एक्सपैंड होगा। तो देखें फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 3b। तो अब 3b का स्केयर ले लें, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल देंगे। देखें प्लस है तो टू के साथ प्लस आ जाएगा, +2 फार्मूले का। और फिर फर्स्ट नंबर जैसे कि 3b है, और दूसरा नंबर क्या है, 2 है, और प्लस सेकंड का स्क्वायर। सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b² बन जाएगा, b⁴ 2। अब 2 को 2 × 3b × 2 इसको करने का क्या मेथड है, हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 3 = 6, 6 2 = 12। तो 12b मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, और +2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा। तो आइए अब अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर मेरे पास सी है। तो आइडेंटिटी के मुताबिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक मैं क्या करूँगा, फर्स्ट का स्केयर ले लूँगा, ठीक है, और प्लस फार्मूले का 2 डाल दूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर ले लूंगा। तो फर्दर उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह आइडेंटिटी की मदद से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखें फर्स्ट का स्क्वायर जो है वो सी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 लग जाएगा, और फर्स्ट नंबर क्या है, सी, और सेकंड नंबर क्या है, 4d, और प्लस 4d का स्क्वायर। तो 4d को मैं इस तरह इसका स्क्वायर ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पर c⁴ 2 आ गया। अब इसको 2 और c को और 4d को मल्टीप्लाई करने का मेथड, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर cd साथ लिख दें। 2 4 = 8, तो 8cd हो गया, प्लस 8cd, और प्लस 4d का स्केयर को लिखने का क्या तरीका है, 4 का स्केयर लेंगे 16, और d का स्केयर लेंगे तो d⁴ 2। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ये देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फर्दर इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, डिफरेंट बेसिस हैं, हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। तो देखें पार्ट डी में ये फर्स्ट नंबर है मेरा, और ये सेकंड नंबर है, तो इन दोनों का हम स्केयर लेंगे। 9h होल का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, और फर्स्ट नंबर 9h, और सेकंड नंबर 2k, और प्लस 2k का स्क्वायर। देखिए 2k का स्क्वायर, ये मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया। देखें फर्स्ट आइडेंटिटी में a+b होल का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो उसी तरह ये देखें 9h फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर +2, ये देखें फार्मूले का 2 यहाँ पे लिख दिया। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करें, और फिर सेकंड नंबर का स्केल ले लें +2k होल का स्केल, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर का स्केल लिया गया है। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब 9 का स्केयर जो है 81, और एच का स्केयर h⁴ 2। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 = 18, और 18 2 = 36 बन जाएगा। 36 और +2 2 = 4 k²। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया अपने इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लग रही है। ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड आइडेंटिटी लगी, ये देखें सेकंड आइडेंटिटी में a−b होल का स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पर m−9 है, तो ये इसकी शेप की है। यहाँ पे स्केयर लगा हुआ है, देखिए a−b होल का स्केयर, देखिए ये देखिए इसकी शेप है m−9 और a−b। तो सेकंड आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पर। तो a−b होल का स्केयर
ये सेकंड आइडेंटिटी अब लग रही है तो फर्स्ट का स्केयर, और अब क्या होगा, ये वाला जो साइन है माइनस का, ये देखें ये टू के साथ आ जाएगा, बाकी दोनों ए स्केयर और बी स्केयर तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो माइनस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर ए है सेकेंड नंबर बी है, और प्लस बी का स्केयर, तो ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे लगेगी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सेकंड आइडेंटिटी की मदद से इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट का स्केयर अगर यहाँ माइनस है तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा, इंटू फर्स्ट नंबर जो कि m है, और इंटू सेकंड नंबर जो कि 9 है, और प्लस सेकंड नंबर का स्केयर मैं ले लूंगा। तो अब देखें m का स्केयर और 2 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 9 जा 18, माइनस का 18 आ गया, m साथ लग जाएगा, और प्लस 9 9 जा 81। तो ये मेरे पास इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे भी सेकंड आइडेंटिटी ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और सेकंड आइडेंटिटी में माइनस है, तो यहाँ आप सेकंड आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें फर्स्ट का स्केयर लेंगे, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 5n, तो 5n का स्केयर, और अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5n पहला नंबर है और 4 दूसरा नंबर है, और प्लस सेकंड नंबर का स्केल लेंगे। यहाँ हमेशा फर्स्ट का जब स्केल लेंगे फर्स्ट नंबर को वो भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड नंबर का जब स्केल लेने लगेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे वो फर्स्ट आइडेंटिटी है, चाहे यहाँ माइनस है, चाहे यहाँ प्लस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ टू के साथ अगर यहाँ माइनस है तो टू के साथ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो टू के साथ प्लस आ जाएगा। तो 5n को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्केयर जो है वो 25, और n की पावर 2 माइनस, अब हम क्या करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से कर देंगे, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40n, तो मेरे पास यहाँ पर 40n आ जाएगा, और प्लस 4 का स्केयर जो है वो 16 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो मैं सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट का स्केयर 9 का स्केयर, अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सेकंड नंबर को जो कि 5p है, और सेकंड नंबर को हमेशा प्लस करके ही उसका स्केयर लेता हूँ। तो प्लस कर दिया, फर्स्ट नंबर हमेशा प्लस में होगा, और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का स्केयर भी हमेशा प्लस में होगा, और सेकंड नंबर का स्केयर भी हमेशा प्लस में होगा। अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो 2 के साथ प्लस लग जाएगा। तो 9 9 जा 81, और अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से कर दें, तो देखें 2 5 जा 10, 10 9 जा 90, तो माइनस 90p, और प्लस 25p स्केयर, क्योंकि 5 का स्केयर 25, और p का स्केयर को p की पावर 2 लिख देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। डी में भी थर्ड आइडेंटिटी ही लग रही है, देखें यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पर भी ये माइनस है, थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट का स्केयर 3q, फर्स्ट नंबर 3q है तो फर्स्ट का स्केयर ले लेंगे, अगर माइनस है तो 2 के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और फर्स्ट नंबर मेरे पास 3q है, और सेकंड नंबर मेरे पास क्या है 8r है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस सेकंड नंबर का क्या करेंगे स्केयर ले लेंगे। तो 8r है सेकंड नंबर, उसका स्केयर ले लिया। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 का स्केयर जो है वो 9 आ जाएगा, 9, और q का स्केयर जो है वो q की पावर 2 बन जाएगा। अब देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, तो माइनस 48 और प्लस 8 का स्केयर जो है वो 64 बन जाएगा, 64r स्केयर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखें थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। देखें आपने आइडेंटिटी की पहचान करनी है। दो नंबर हैं, एक दफा प्लस हो रहे हैं, एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पे दो नंबर हैं, एक दफा प्लस हो रहे हैं, एक दफा माइनस हो रहे हैं। यहाँ देखें ए और बी एक दफा प्लस हो रहे हैं और फिर एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फॉर्म है वो ये फॉर्म है। तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लगेगी,
ठीक है। तो थर्ड आइडेंटिटी में देखें क्या था कि दो नंबर थे, एक दफा प्लस हो रहे थे और एक दफा माइनस हो रहे थे। हम क्या करेंगे उनमें, फर्स्ट नंबर का स्केयर लिख देंगे और माइनस का साइन बीच में डाल देंगे और फिर सेकंड नंबर का स्केयर लिख देंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, ए, ठीक है, इसका स्केयर हम ले लेंगे और फिर माइनस का साइन डाल देंगे। माइनस का ही साइन डलेगा यहाँ पे, ये माइनस के साथ ही आइडेंटिटी, प्लस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो तो आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी। तो इसको करने का क्या मेथड है, अगर मेरे पास दो नंबर एक दफा प्लस हो रहे हो एक दफा माइनस हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो रहे हैं, एक दफा प्लस हो रहे हैं ए और बी और एक दफा ए और बी माइनस हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्केयर डाल देंगे। फर्स्ट नंबर ए है तो ए का स्केयर और माइनस का साइन डालेंगे और फिर सेकंड नंबर का स्केयर डाल देंगे। तो ये इसको करने का मेथड है। तो यहाँ पर भी देखें एक एस और एक फाइव है, तो एस और फाइव एक दफा प्लस हो रहे हैं देखें यहाँ पर, और एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दफा दोनों को प्लस लिख देंगे और फिर एक दफा माइनस का साइन डाल के एक दफा फर्स्ट का स्केयर ले लेंगे और माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है, और सेकंड नंबर का स्केयर ले लेंगे। देखें यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह किया गया है इस आइडेंटिटी में, दो नंबर एक दफा प्लस हो रहे थे एक दफा माइनस हो रहे थे। तो देखें फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लिया, फिर माइनस का साइन डाल दिया और फिर सेकंड नंबर का स्केयर ले लिया। तो इस तरह हम इसको करेंगे। तो ये भी इस तरह मैंने किया, दो नंबर थे एस और फाइव, तो एक दफा दोनों प्लस हो रहे थे एक दफा माइनस हो रहे थे, तो मैंने फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लिया, ये देखिए फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लिया और माइनस का साइन डाल दिया, हमेशा माइनस का ही साइन डलेगा। और फिर मैंने दूसरे नंबर का यहाँ पे स्केयर ले लिया। तो इस तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब एस का स्केयर तो एस की पावर टू ही है, उसको तो मैं एस की पावर टू ही लिखूंगा, एस की पावर टू, ठीक है। और माइनस का साइन और फाइव का स्केयर जो है वो 25 हो जाएगा, तो एस स्केयर माइनस 25, ये मेरे पास इसका आंसर बना। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी देखें दो नंबर हैं 2t और 11, तो एक दफा प्लस हो रहे हैं एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक दफा फर्स्ट का स्केल लूंगा, फार्मूले में देखें एक दफा फर्स्ट का स्केल लिया गया, माइनस का साइन डाल दिया और फिर एक दफा दूसरे का स्केल ले लिया। तो यही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। देखें फर्स्ट नंबर क्या है 2t, एक दफा मैं 2t का स्केयर ले लूंगा और माइनस का साइन डालूंगा। माइनस का साइन कहाँ से आ रहा है, देखें फार्मूले से आ रहा है, ये माइनस का साइन हमेशा यहाँ पर माइनस ही डलेगा। तो माइनस का साइन डालूंगा और फिर क्या करूंगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लूंगा। देखें 11 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी में भी देखें दूसरे नंबर का ही स्क्वायर लिया गया है। तो ये मेरे पास दूसरा नंबर है 11 और ये मेरे पास पहला नंबर है। ये देखें पहला नंबर मेरे पास क्या है 2t है। तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो आगे अब इसको आप सॉल्व कर दें फर्दर। टू टी का स्क्वायर कैसे लेंगे, टू का स्क्वायर 4 हो गया, टी का स्क्वायर टी की पावर टू माइनस 11 का स्क्वायर 121। 11 को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 11 का स्क्वायर कैसे लेना है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 जो कि 121 बन जाएगा। तो इसी तरह मैं अपने सी पार्ट को करूंगा। तो आइए सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखें दो नंबर एक दफा प्लस हो रहे हैं एक दफा माइनस। तो ये दो नंबर हैं 7 और 2u, एक दफा प्लस हो रहे हैं और एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर का स्केल ले लूंगा और माइनस का साइन डालूंगा यहाँ पर और फिर दूसरे नंबर का स्केल ले लूंगा। तो यही यहाँ पे करने वाला हूँ। देखें फर्स्ट नंबर का मैं स्केल लूंगा, 7 का स्केल ले लूंगा और माइनस का साइन डालूंगा और दूसरे नंबर का स्केयर ले लूंगा। ये देखें दूसरे नंबर का स्केयर मैंने ले लिया। तो 7 का स्केयर जो है वो 49 हो जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन डाल दें 49 और माइनस और 2 का स्केयर जो है 4 बन जाएगा और u का स्केयर जो है वो u की पावर 2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बन गया 49 माइनस 4u स्केयर। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर भी थर्ड आइडेंटिटी ही लग रही है। देखें दो नंबर एक दफा प्लस हो रहे हैं एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे w और 10x, एक दफा प्लस हो रहे हैं w और 10x और देखें एक दफा माइनस हो रहे हैं। तो क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर का स्केयर और माइनस का साइन डालता हूँ और सेकंड नंबर का स्केयर। तो यही यहाँ करने वाला हूँ। देखें फर्स्ट नंबर का स्केयर, फर्स्ट नंबर क्या है w, उसका स्केयर ले लूंगा और माइनस का साइन डालूंगा और दूसरे नंबर का स्केयर ले लूंगा, 10x का स्केयर ले लूंगा। ये देखें ये मैंने इसको इस तरह सॉल्व कर लिया आइडेंटिटी के मुताबिक। तो w का स्केयर w की पावर 2 आ गया और माइनस 10x का स्केयर। तो पहले 10 का स्केयर लेंगे 100 हो जाएगा और x का स्केयर लेंगे तो x की पावर 2। तो इस तरह मेरे पास ये फाइनल आंसर बन गया।
तो ये बढ़ते हैं अपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मैंने आपके सामने लिख दी है। तो अब आपने इसको, इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें आइडेंटिटी की शेप में मैं इसको बना लूंगा। अब देखें 1203 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1203 को, कि ये मेरे पास आइडेंटिटी की शेप बन जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये पहली आइडेंटिटी बन जाए, पहली आइडेंटिटी की शेप में ये कन्वर्ट हो जाए ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ताकि मैं इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1203 को, 1203 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1200 + 3। तो मेरे पास ये 1203 ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होल का स्क्वायर डाला हुआ है तो मैं यहाँ पे होल का स्क्वायर डाल दूंगा। देखिए अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी की शेप में आ गया। दो नंबर ऐड हो रहे हैं, 1200 + 3, 1200 की जगह पे ए आ गया। ठीक है, और प्लस का साइन आ गया देखें यहाँ पे, और फिर प्लस बी है तो ये बी की जगह पे आ जाएगा 3। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर ही बन गया। तो अब देखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमने कैसे सॉल्व किया पहले। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर लेते हैं, और फिर यहाँ अगर प्लस है तो टू के साथ प्लस, +2, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, और प्लस सेकेंड नंबर का क्या करते हैं, उसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे इसको। देखें 1200 का फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे, 1200 का स्क्वायर, और प्लस फार्मूले का 2 आ जाएगा, और पहला नंबर आ जाएगा 1200, और दूसरा नंबर आ जाएगा 3। तो +2 इंटू ए इंटू बी। तो आपके पास एक्चुअली ये क्या है, ये आपके पास एक्चुअली ए है, और ये आपके पास एक्चुअली बी है। ठीक है, तो इसका स्केल लिया गया है, तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट का स्केल ले लिया। देखिए ये फर्स्ट का स्केयर आ गया, ए का स्केयर, तो 1200 का स्केयर, और प्लस है तो फार्मूले का 2 आ गया, और ए और बी दो नंबर मल्टीप्लाई हो गए, तो देखें +2, और ये दो नंबर मल्टीप्लाई कर दी 1203। और फिर यहाँ फार्मूले में हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी में सेकंड का स्केयर ले लेते हैं। तो सेकंड मेरे पास 3 है, तो मैं उसका 3 का क्या करूंगा, यहाँ पे स्केयर ले लूंगा। तो देखें 3 का मैंने स्केयर ले लिया। तो अब आप इसको सॉल्व कर दें। 1200 का स्केयर 12 का स्केयर जो है वो 144, और दो जीरो हैं तो 40 हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। 12 का स्केयर जो है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो 12 का 144, तो दो जीरो का जो स्केयर है वो 40 लिख देते होते हैं। तो प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1200, और मल्टीप्लाई बाय 2। तो को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए चलिए 3 से कर देते हैं, 2 3 × 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 72। तो 7200 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए देखें यहाँ स्टार्ट में तो 9 आ जाएगा। तो आप इनको वर्टिकली लिख के भी ऐड कर सकते हैं। देखें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे, 9 और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर यूज करने का मेथड बता रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करेंगे, ये ज़ीरो बच गया आगे। ठीक है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में ऐड हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये इसके बाद हम थर्ड नंबर पे चले जाएंगे। जैसे 2 है, तो 2 को ज़ीरो में ऐड कर दिया, तो यहाँ देखें 2 आ गया। और फिर देखें 7 की बारी आ गई, 7 को इस ज़ीरो में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 7 आ गया, और उसके बाद 14 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 144, तो यहाँ पे 144। तो अगर आप नहीं समझ आई आपको, तो देखें मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ।
देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखें, पहला नंबर आपने लिख दिया, ठीक है, फिर आपने दूसरा नंबर लिख दिया 7200, ये देखें, फिर आपने तीसरा नंबर लिख दिया। अब आप इसको ऐड कर दें, लाइन लगा दें, ये आपने लाइन लगा दी। तो उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, तो देखिए 9 आ गया यहाँ पर, और ये जीरो वैसे ही आ गया, ठीक है, और ये 2 आ गया, ऐड कर रहे हैं देखें, और फिर 7 आ गया, और फिर 4 आ गया, और फिर ये 4 आ गया, और फिर ये 1 आ गया। तो देखिए मेरे पास ये वही आंसर बन गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये देखिए। ठीक है, इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए 892 को आप कैसे लिखेंगे, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट आइडेंटिटी की फॉर्म बनाएं, आप सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्म भी बना सकते हैं, यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 892 को मैं प्लस की फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनेगी। अगर मैं प्लस की फॉर्म में लिखता हूँ तो 892 बन जाएगा मेरे पास, जो मैं बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 800 + 92, क्योंकि उस केस में मुझे फिर सेकंड नंबर मेरा 92 बन जाएगा, तो फिर मुझे 92 का स्क्वायर भी लेना पड़ जाएगा, जो कि मेरे पास एक बड़ा नंबर है, और उसको विदाउट कैलकुलेटर लेना आसान नहीं है, लिहाजा मैं ये फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड आइडेंटिटी का सोच लेता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लूँ इसको तो कैसा होगा। देखिए सब्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर आप 900 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 892 ही आएगा। चाहे आप करके देख लें, 900 में से 8 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 892 आएगा। तो 900 - 8 ये मेरे पास आसान फॉर्म है, तो मैं इसको लेना पसंद करूंगा। देखिए 900, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 900 - 8, क्योंकि 900 - 8 892 ही होता है। तो चूंकि बाहर स्केयर लगा हुआ तो बाहर स्केयर लिख लेंगे। तो देखें ये मेरे पास आइडेंटिटी की फॉर्म बन गई। ये देखें सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 900 - 8। देखें ए माइनस बी होल का स्केयर, तो 900 - 8 होल का स्केयर। तो अब मैं इस पे सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, फर्स्ट ना, देखिए ये सेकंड आइडेंटिटी, फर्स्ट का स्केयर माइनस है, तो -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्केयर। तो मैं यहाँ पे अब इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखें 900 का स्केयर लूंगा, सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, और -2 इंटू 900 और इंटू 8 और +8 का स्केयर। तो 900 का स्केयर, देखिए 900 का स्केयर विदाउट कैलकुलेटर लेने का क्या मेथड है, 9 का स्केयर ले लूंगा 81, और दो जीरोस हैं तो दो जीरोस के चार जीरोस बना दूंगा, माइनस, अब देखें 2 9 18 आ जाएगा, और 18 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 2 9 18 होते हैं, और 18 को 8 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 18 8 154 आता है, 44 आता है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 16, और 16 9 144 होता है, तो ये 144, और दो जीरो मैंने वैसे ही साथ लगा दिए, +64। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखें ये 8,10,000, ये देखें 8,10,000 मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर 14,400 लिख दूंगा, 14,400। 14,400। तो उसके बाद मैंने 64, ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ। पहले सब्ट्रैक्शन है, देखें 81, 8,10,000 में से
14,400 को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखें सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखें यहाँ पर ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं मुझे बारो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बारो लेके मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा इसको 10, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 11 बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा तो मेरे पास यहाँ 10 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोरो ले लूँगा 10। ठीक है, तो यहाँ से कट करूँगा तो मेरे पास 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 - 4 6 बन गया। और यहाँ पे देखें 9 - 4 5 बन गया आपके पास। और 10 - 1 9 बन गया। और यहाँ पे 7 आ गया। अब मैं 64 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ देखें 64 को अब आप ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पे एडिशन करते वक्त यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर 7 आ गया। देखें ये मेरे पास क्या आंसर बन गया। इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। ये देखें 7,95,000, 7,95,664, ये मेरे पास फाइनल आंसर हुआ इसका। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने पार्ट सी की तरफ। तो स्क्रीन पर आपको पार्ट सी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। 1999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें 2000 - 2 लिख सकता हूँ इसको। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2000 + 2। तो देखें ये मेरा सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्म में चला गया, सॉरी थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म में चला गया। दो नंबर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो देखें दो नंबर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। 2002 एक दफ़ा देखें प्लस हो रहे हैं, और एक दफ़ा 2002 माइनस हो रहे हैं। तो ये मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व होगा। तो अब बहुत आसान है। देखें थर्ड आइडेंटिटी में दो नंबर अगर एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हो, तो आप फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लें और माइनस का साइन डाल दें, और फिर दूसरे नंबर का स्केयर ले लें। तो इसी तरह यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर का स्केयर ले लूंगा। देखिए फर्स्ट नंबर का मैं स्केयर ले लूंगा। फर्स्ट नंबर 2000 है, 2000 का स्केयर ले लिया, और फिर मैंने माइनस का साइन डाला। ये देखें फर्स्ट नंबर का मैंने स्केयर लिया सबसे पहले। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड नंबर का स्केयर ले लूंगा जो कि मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे देखें मैंने सेकंड नंबर का स्केयर लिया 2। तो अब आप इसको सॉल्व कर दें। देखिए 2000 का जो स्केयर है कैसे लेंगे, विदाउट कैलकुलेटर 2 का स्केयर ले लेंगे। और अगर 3 जीरो हैं, देखिए मैंने ऊपर 2 जीरो थे, चार उसका स्केयर 4 जीरो बन गया था। अगर यहाँ 3 जीरोस हैं तो मेरे पास यहाँ पर 6 जीरोस आ जाएंगे। और -2 × 2 = 4। और अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखें 4 और उसके साथ 6 जीरो लगे हुए हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 को माइनस करूँगा। तो 4 को माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैं 12 लूँगा। तो क्योंकि जीरो में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से 12 मेरा कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा। फिर 10 से 12 लेके यहाँ पे 9 रह जाएगा, तो यहाँ 10 बन जाएगा। फिर यहाँ 10 से 12 लेके इधर करूँगा तो यहाँ पे 9 रह जाएगा। तो ये 10 हो गया। फिर 10 इधर से 12 उधर लेके जाऊंगा तो ये 9 बन जाएगा। फिर इस 10 से इधर 12 लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 9 बन जाएगा। फिर इस 10 से इधर 12 लेके जाऊंगा तो यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो 10 - 4 6 आ गया। तो 9 नीचे आ गया, और ये 9 भी नीचे आ गया।
और ये 9 भी नीचे आ गया। इसके बाद ये 9 है, और ये 9 है, और इसके बाद फिर 3 है। तो ये मेरा आंसर है सब्ट्रैक्शन के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 9, 9, 9, 9, 9 एंड 6। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए। तो आइए मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि इफ इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसकी वैल्यू गिवन की गई है 80 एंड एक्स वाई की वैल्यू गिवन की गई है 12। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल का स्क्र। ठीक है, तो देखें एक्स माइनस वाई अगर होल का स्क्र हमने फाइंड करना है, तो एक्स माइनस वाई होल का स्क्र देखें यहाँ पर, यहाँ पे मुझे मिलता है एक्स माइनस वाई होल का स्क्र। तो यहाँ मुझे मिलता है एक्स माइनस वाई होल का स्क्र। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, क्योंकि सेकंड आइडेंटिटी ये क्या पूछा जा रहा है, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी मेरी हुई, देखें ये माइनस वाली मेरे पास, माइनस और होल का स्क्वायर में सेकंड आइडेंटिटी हुई। ये देखें सेकंड आइडेंटिटी। तो मैं सेकंड आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लूंगा। ये मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी है, एक दफ़ा गौर से देख लें, मैंने आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। तो एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख लूंगा। देखें एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो देखें ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख लूंगा। बस ए बी की जगह एक्स वाई आ चुका है, तो ये सेकंड आइडेंटिटी, ये देखें यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी में क्या होगा पहले, इसी तरह मेरे पास फर्स्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा। देखें फर्स्ट का स्क्वायर, और माइनस है तो टू के साथ माइनस लग जाएगा, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स एंड वाई यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गए आपस में। और फर्स्ट सेकंड नंबर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा। फर्स्ट नंबर मेरे पास देखें एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें एक्स और एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को मैं रीअरेंज कर दूंगा, एक साथ लिख लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। मैं नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिख लूंगा यहाँ पर। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिख लिया, और माइनस 2xy। तो अब देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन की गई है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 गिवन की गई है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये देखें 80 है इसकी जगह, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, इसकी वैल्यू 80 लिख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 80 लिखने वाला हूँ। तो ये देखें यहाँ पर 80 डाल दें, और -2, और इस एक्स वाई की वैल्यू भी मुझे गिवन की गई है। देखें इस एक्स वाई की वैल्यू ये गिवन की गई है एक्स वाई, और वो कितनी है 12 है। तो मैं इस एक्स वाई की जगह पे इसकी वैल्यू 12 यहाँ पर लिख दूंगा। तो देखें यहाँ पर मैं 12 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12। ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो वो अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये यहाँ पर देखें 2 XY के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 80 माइनस 2 12 ज़ा 24। तो 80 माइनस 24 करूँगा तो 56 मेरे पास आंसर आ जाएगा, और यही मेरे पास फाइनल आंसर है इसका, इस पार्ट का। एक्स माइनस वाई देखें मैंने फाइनल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये मेरे पास निकली एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर 50। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, तो वही आइडेंटिटी मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर। देखें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या गिवन किया गया है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र थर्ड आइडेंटिटी की शेप है। तो थर्ड आइडेंटिटी देखें ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, जस्ट ओनली एक्स वाई की जगह पर ए बी आ चुका है। ठीक है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होती है, देखें दो स्क्र हो और दरमियान में माइनस हो, तो आप क्या करेंगे, एक दफा दोनों नंबर्स को ए और बी को प्लस करके लिख लेंगे, फिर दोनों नंबर को माइनस करके लिख लेंगे।
तो इस तरह मैं थर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से इसको क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र थर्ड आइडेंटिटी की शेप में मैं इसको लिख लेता हूँ। ये देखिए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इस दो के दरमियान में माइनस, तो एक दफा दोनों नंबर्स को प्लस करके लिख लूंगा और एक दफा दोनों नंबर्स को माइनस करके लिख लूंगा। ठीक है। अब यहाँ मेरे पास x प्लस वाई की भी वैल्यू गिवन है 10 और x माइनस वाई की भी वैल्यू गिवन है 4। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट ही करनी है। तो देखें x प्लस वाई, ये देखें इसकी वैल्यू गिवन है, देखें यहाँ पर 10, ये भी x प्लस वाई है। ठीक है, और x माइनस वाई, इसकी देखें वैल्यू गिवन है यहाँ पर 4, तो x माइनस वाई की जगह मैं 4 लिख लूंगा। और x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 और x माइनस वाई की वैल्यू 4, तो 10 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 10 और 4 को मल्टीप्लाई करते हुए मैं 40 मेरे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा मेरे पास इस पार्ट का। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 40। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन गया 40। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 ही शामिल किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।